अच्छा, साथ ही आपके अंडर में प्राइमरी स्कूल्स भी आते हैं जिनकी देख रेख आपको बनती है। तो जहाँ तक हमने अभी देखा है तो आपके वार्ड में स्कूल है या नहीं है? मेरे वार्ड में एक प्राइमरी स्कूल है, वो अभी पोटा केबिन में चल रहा है। इलेक्शन से पहले भी मेरा ये ध्येय था, क्योंकि लोगों को लगता है सिर्फ एमसीडी के पास साफ़ सफाई की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ साथ प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर और कई सारे काम हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ क्योंकि हमारी दिल्ली सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम कर रही है, तो जहाँ तक सरकारी स्कूल का सवाल है, प्राइमरी स्कूल का सवाल है, अभी स्थिति बहुत ख़राब है वहाँ। मैं होके आया हूँ, 700 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जंगल बाउंड्री के साथ साथ है, तो प्रॉपर फेंसिंग भी नहीं है। कई बार लोग भी होते हैं, गार्ड्स की सुरक्षा नहीं, गार्ड की दिक्कत है वहाँ पर, आरओ का पानी नहीं है बच्चों के लिए पीने का, वही दूषित पानी बच्चे पी रहे हैं। कई सारी दिक्कतें हैं। मेरी अभी जो हमारे जेई हैं, काम करते हैं स्कूल में, उनसे बात हुई है इस सब चीज़ों पे। जितने भी मेंटेनेंस के काम है स्कूल के अंदर, और जो काम आरओ लगाने से लेकर लाइटिंग का है, चाहे पंखे नहीं है कई जगह पे स्कूल के अंदर, तो वो सारे काम करने हैं। और मेरा यही कहना है कि अगर 15 सालों में भाजपा ने ये काम नहीं कर पाए, स्कूल अच्छे नहीं कर पाए जिसमें हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिसमें हमारा भविष्य तैयार होता है, तो बाकी हम क्या कल्पना कर सकते हैं। मेरा ये है कि 2 से 3 महीने के अंदर अपने स्कूल को कम से कम पानी, टॉयलेट, लाइटिंग और पंखों वगैरह की जो व्यवस्था है बच्चों को प्रॉपर करके देनी है, ताकि वो अच्छे माहौल में पढ़ सकें। और जैसा दिल्ली सरकार अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर बना रही है, उस पे चलते हुए मेरा जितना फंड भी है जो हमारे स्कूल में लग सकता है अच्छे से। और मुझे बड़ी जान के बड़ा दुख हुआ है कि पिछले 5 साल के अंदर, अगर जब मैं 6 महीने मतलब 3 महीने के अंदर इतने हिम्मत रख रहा हूँ कि मैं इतने काम करा सकता हूँ, तो पिछले 5 साल के अंदर स्कूल में लगभग कोई काम नहीं हुआ। तो ये बड़ी दिक्कत का मसला है, लेकिन स्कूल को ज़रूर सुधारना है। और स्कूल की बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करें और स्कूल को भी एक मॉडल स्कूल बना कर। जी, मोहल्ला क्लिनिक अभी खुला है, तो ये सेंटर आपकी दिल्ली सरकार के अंडर में है या इसकी देखरेख भी आपके पास है? मोहल्ला क्लिनिक की देखरेख सारी कुछ दिल्ली सरकार के अंदर में है, और जहाँ जहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, लोगों के काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक आए हैं और काफ़ी सहूलियतें लोगों को मिल रही हैं। क्योंकि इससे पहले कोई अब उनके घर के आसपास कोई ऐसी स्कीम थी नहीं, कोई सरकार की ऐसी योजना थी नहीं जो छोटी मोटी दवाई, मतलब छोटी मोटी बीमारी में लोग जा सकें। उसके लिए भी बड़े हॉस्पिटलों का रुख करना पड़ता था या प्राइवेट क्लिनिक्स का रुख करना पड़ता था। तो लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है मोहल्ला क्लिनिक से, और मेरी कोशिश रहेगी अपने वार्ड में भी मैं 1-2 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार के माध्यम से खोलूँ। वैसे आमतौर पे हमारे मोहल्लों में डिस्पेंसरियाँ होती हैं, तो कई लोगों से हम गए बात करने के लिए, मैं बात की, आप उन लोगों ने बताया कि डिस्पेंसरी में वो सुविधाएँ नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता था कि मोहल्ला क्लिनिक में जो बजट लगाया गया, जो पैसा लगाया गया, वो डिस्पेंसरी में ही उसको अपडेट किया जाता है। जो पैसा मोहल्ला क्लिनिक में लगा रहे हैं, जैसा मैंने भी अपने मुख्यमंत्री जी का कई बार इंटरव्यू देखा है, जहाँ 5-5 करोड़ की हम डिस्पेंसरी बनाते थे और जो सुविधाएं हम उनसे उसके अंदर देते थे, उससे बेहतर सुविधाएं और उससे ज़्यादा सुविधाएं हम इन मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर दे रहे हैं। और जो कि ये काम 25 से 30 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में हो रहा है, तो मैं समझ रहा हूँ कि हम पैसा व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, पैसा बचा भी रहे हैं और लोगों को बेहतर सुविधाएँ भी दे रहे हैं साथ के साथ। तो अच्छा, एक मोहल्ला क्लिनिक एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम है इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर हम देखें। और मुझे लगता है कि हम सबको उसको बहुत अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, सरकार का बहुत साथ देने की ज़रूरत है जहाँ कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक हैं, और अच्छा फीडबैक भी आ रहा है लोगों की तरफ से, तो एक अच्छा काम है। हाँ, डिस्पेंसरियों की भी हालत हमें सुधारनी है जो मेरे वार्ड के अंदर है, चाहे वो एमसीडी की डिस्पेंसरी चल रही हो, चाहे दिल्ली सरकार की चल रही हो, उनके अंदर मैं रेगुलरली विजिट भी करता रहूँगा। और जितने अधिकारी, जो कंसर्न अधिकारी हैं, उनके अगर कोई समस्या उसमें लगेगी, जो लोगों की शिकायतें आएंगी, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करते हुए उनको सुधारेंगे। अच्छा, हमने कुछ यंग जनरेशन से और कुछ छोटे बच्चों से बात की, उन्होंने बताया कि हमारे पास खेलने के लिए कुछ जगह नहीं होती, हम लोग वो प्लॉट खाली होते हैं, बड़े बड़े अगर वो प्लॉट खाली हैं तो उनमें जाके खेलते हैं, या तो फिर कहीं बाहर जाना पड़ता है उन्हें। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं होते, वो कुछ करना चाहते हैं, तो सामाजिक कार्यक्रम या ऐसा कोई चीज़, कुछ इस तरह की क्या कोई तैयारी है आपके? सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ संगम विहार के अंदर इसी चीज़ की है कि कोई सरकारी ज़मीन है नहीं, और जितनी डीडीए के, मेरे वार्ड में कई जगह डीडीए के प्लॉट्स हैं, तो डीडीए पार्कों के लिए जगह देने को तैयार नहीं हो रहा, डीडीए स्कूल के लिए जगह देने को तैयार नहीं हो रहा, लेकिन उन्हीं ज़मीनों पे
मुझे कहना नहीं चाहिए इस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं ज़मीनें पे लोग कब्जा कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने अभी डीसीपी से लेके एसएचओ से लेके डीसीपी तक को लेटर भी लिखा है कि जो ये अवैध कब्जा डीडीए के प्लॉट्स के ऊपर हो रहा है, क्योंकि वो बहुत लिमिटेड ज़मीन हमारे पास बची हुई है, सरकारी ज़मीन जो है, अगर वो भी छिन जाती है, वो भी कब्जा हो जाती है, अतिक्रमण हो जाता है उस पर भी, तो बड़ी समस्या इस चीज़ की आएगी। बहरहाल हमारे वार्ड के साथ, मेरे वार्ड के साथ कुछ पार्क्स डीडीए के लगते हैं, वहाँ पे लोग जाते भी हैं रेगुलरली खेलने, लेकिन क्योंकि जितनी जगह हो बच्चों के लिए उतना कम है अच्छी, और मैं कोशिश करूँगा कि और एक बार पार्क वगैरह डेवलप करवाया जाए डीडीए की ज़मीन को, उसके लिए मैं उनसे संवाद स्थापित करके